So hey Myamas, here I am back with a new vlog. तो मैं स्कूल से लाइक 3 बजे पहुंचती हूँ घर एंड उसके बाद मैं अपना बैग वगैरह खाली करती हूँ एंड मैं तुम्हें एक सबसे बेस्ट थिंग बताती हूँ कि मेरे एसएसटी में 20 आउट ऑफ 20 आए हैं, जो कि नॉर्मल क्लास टेस्ट था एंड ये मार्क्स एग्ज़ाम्स में भी जुड़ते हैं एंड आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद दिस, लाइक मेरे हाईएस्ट आए थे, सो आई वाज सो हैप्पी। एंड उसके बाद मैं 6:30 में पढ़ना शुरू करती हूँ क्योंकि मैं बीच में नैप ले ली थी एंड उसके बाद मैं टू डू लिस्ट का सारा काम करती हूँ एंड उसके बाद फिर जो हमारा डेट शीट आ गया था तो मैं डेट शीट को ही एक पेज पर लिख रही थी सो दैट आई कैन शो यू। ओके, सो लेट मी शो यू माई डेट शीट। सो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम हिंदी का होता है जो कि है 3 मार्च से एंड जो सेकंड एग्ज़ाम है वो है 4 मार्च को संस्कृत प्लस ड्राइंग एंड उसके बाद 5 को है हमारा एसएसटी के बाद हमें 6 को गैप मिलता है ताकि हम लोग मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकें एंड उसके बाद 8 को कंप्यूटर के बाद 9 को हमें फिर से एक गैप मिलता है सो डैट वी कैन स्टडी साइंस एंड उसके बाद 11th को जीके एंड 12th को इंग्लिश एंड दैट्स इट। सो अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पर हिंदी का प्रिपरेशन करना पड़ेगा बिकॉज हिंदी में काफ़ी सिलेबस है एंड मैं तुम्हें पैटर्न भी दिखा देती हूँ अपने हिंदी का। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपठित एंड अपठित काव्यांश जो कि मतलब होता है अनसीन पैसेज एंड अनसीन पोम आएगा जो कि 5 मार्क्स का रहेगा एंड ये एमसीक्यू में नहीं रहेगा, मतलब पढ़कर उसका आंसर देना है एंड उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स संधि आएंगे 3 नंबर का, मैच द फॉलोइंग एमसीक्यूज़ एंड उसके बाद व्याकरण आएगा 13 मार्क्स का एंड उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 10 मार्क्स का होगा एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 20 मार्क्स का होगा एंड लास्ट में 10 मार्क्स का हमारा लेखन से आएगा जो कि पत्र है 5 नंबर का एंड 5 नंबर का अनुच्छेद एंड दैट्स इट। सो मैं अपना सबसे पहला काम हिंदी से शुरू कर रही हूँ जो कि है हिंदी का क्वेश्चन आंसर्स एंड यहाँ पर मैं प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ रही हूँ बिकॉज मेरा जो कॉपी थी ना वो एंड टाइम पे हो चुकी थी सो मुझे अपने फ्रेंड से लाइक मांगना पड़ा एंड इसका प्रिंट निकालना पड़ा मुझे। तो मैंने हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स को इतने अच्छे से पढ़ लिया था कि मैं इसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले रीड भी करके चली जाऊँगी ना तो हो जाएगा। सो हेयर आई वॉज डन विद दिस एंड उसके बाद फिर मैंने अपने टू डू लिस्ट से इन सब को कट कर दिया एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग, लाइक बहुत ही सेटिस्फैक्शन आता है ये चीज़ करने में। सो मैंने सब कुछ एक ही बार में किया एंड उसके बाद फिर मैंने ना ग्रामर में विराम चिन्ह पहले से पढ़ा हुआ था सो ये एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ूंगी तो हो जाएगा। सो हेयर आई डिसाइडेड टू स्टडी मैथ्स। सो यस, क्योंकि मैथ्स का भी जो कुछ चैप्टर थे वो बाकी थे। सो हेयर आई वाज डूइंग एक्सरसाइज 20B वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो 20B में ना सिलेंड्रिकल वाला जो रहता है ना सो उसका फार्मूलाज वगैरह मुझे याद करना था। उसके बाद उसी के बेसिस पे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बेसिक क्वेश्चंस किए, एडवांस क्वेश्चन मैं लास्ट में की and here I was done with this. So here I decided to complete my Hindi grammar portion. So यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आ रहे थे एंड जो कि मैं 3 चैप्टर नहीं पढ़ूँगी हैं जो कि है पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन एंड अपठित बोध। ये तीनों चीज़ों को मुझे डिनाई करना है क्योंकि ये तो मैं खुद से लिख ही लूँगी एग्ज़ाम्स में एंड बाकी जो मुझे पढ़ना है शब्द विचार, शब्द निर्माण जिसमें मुझे सिर्फ संधि पढ़ना है, समास वगैरह नहीं पढ़ना मुझे एंड यहाँ पर मुझे शब्द भंडार में सिर्फ पर्यायवाची और विलोम शब्द को पढ़ना है, क्रिया देन विराम चिन्ह जो कि मेरा ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद फिर आ रहा है समान अशुद्धियाँ एंड मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ जो कि याद करना पड़ेगा, काफ़ी हार्ड है एंड दैट्स इट। सो मैं सबसे पहला चैप्टर 3 से करती हूँ जो कि है शब्द विचार एंड उसके बाद देखते क्या करना है। तो इस चैप्टर में मेनली मैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स एंड उसके वेद वगैरह मैं याद करूँगी एंड डेफिनेशंस वगैरह मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा है एंड बस इसको मैं एक बार याद कर लूँगी एंड काफ़ी छोटा चैप्टर है। सो उसके बाद मैं धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लूँगी एंड एग्ज़ाम्स के पहले मेरा लाइक हिंदी पढ़ना इजी हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैं अभी हिंदी ग्रामर कवर अप कर लेती हूँ एंड मेरा जो हिंदी है वो भी हो चुका है। सो लाइक अभी उसके बाद फिर मैं मैथ्स आराम से बना सकती हूँ
एंड यस, सो यहाँ पर मैंने मैथ्स में एक्सरसाइज 20B जो था वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया था एंड हिंदी ग्रामर्स में भी मैंने लाइक डेफिनेशन, वेद, एग्जांपल्स भी अच्छे से पढ़ लिए थे। एंड जो मेरा लास्ट में ना ये बच गया था जो कि था मैथ्स प्रैक्टिस, सोचा था मैंने करने का बट हुआ नहीं, मैं कल कर लूँगी। बट एट लीस्ट मैंने ग्रामर और हिंदी कंप्लीट कर लिया। यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। सो लाइक मैं अभी बहुत थक गई हूँ एंड अभी लाइक बहुत लेट हो चुका है एंड मुझे अभी सोना चाहिए। एंड मैंने ना टू डू लिस्ट में लाइक मैंने सब कुछ कर ही लिया है, सारा काम भी हो गया, हिंदी ग्रामर भी हो गया है। एंड जो बस लास्ट में मैंने सोचा था कि मैं मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी कुछ एक्स्ट्रा, जो कि मैंने नहीं किया है एंड मैं बहुत थक चुकी हूँ। सो आई डिसाइडेड टू स्टडी टुमारो इन द मॉर्निंग एंड अगर मैं उठती हूँ तो मैं व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। तो देखो मैं 11 बजे सोने चली गई थी बिकॉज आई वाज सो टायर्ड एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।